नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक एच सी मल्होत्रा की 62 एडिशन 21-22 के लिए साहित्य भवन पब्लिकेशन से। और रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर चल रहा है। आप इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो थे 21 तक करा चुका हूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है, जिसमें हम एक क्वेश्चन से लेकर 10 तक कराएंगे। और यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन करेंगे अब। तो थोड़ी सी खटपट हो रही है ऊपर, और काम चल रहा है, इस चक्कर में वीडियो थोड़ा लेट आ पाती थी। तो अभी ऐसे ही चलेगा थोड़ा सिलसिला, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ को बेयर करना पड़ेगा। और कोशिश कराते हैं आपको क्वेश्चन करने में फर्स्ट कराने की, ठीक है। तो इसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए स्टैंड नीचे करेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा इस समय। तो यहाँ पे लिखा है असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में गिवन है। अजय इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2020 एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। आपको पता है 21-22 आपका है असेसमेंट ईयर, उससे पहले जो प्रीवियस ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जो होता है 2021 होता है। अब 18 अप्रैल 2020 में तो वो गया है, ठीक है, और फिर उसका लौटा ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब वो आया ही नहीं प्रीवियस ईयर में लौट कर, और सिर्फ 18 दिन, अप्रैल के 18 दिन इंडिया में रहा है, उससे हमारी कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती, ना तो 182 डेज़ वाली, ना ही हमारी 60 डेज़ वाली। तो ये नॉन रेजिडेंट है, लेकिन इसे लिखने का तरीका क्या है वो बताएंगे भी। फिर यहाँ पढ़ लेते हैं, इकट्ठा ही कराएंगे। गौतम लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 10th March 2018 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। 20 साल रहकर 10 मार्च 2018 को वो गया था बाहर। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 2020। सितंबर के 10 तारीख को वो आ गया इंडिया में, ठीक है। तो सितंबर में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से अगर देखा जाए तो एक दिन मतलब 9 दिन वो बाहर है, और बाकी 21 दिन इंडिया में, क्योंकि 10वां दिन भी गिना जाएगा इंडिया में रहा हुआ। तो इस तरीके से हम पूरा मार्च तक गिन लेंगे, और वो हमारी कंडीशन फुलफिल कर देगा 182 डेज़ वाली, और फिर हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो देखना है आपको, तो करके दिखाते हैं। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिख पा रहे हैं आप इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट करेंगे, ए बनाते हैं इसको। तो इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि भाई इसने तो कंडीशन पूरी की ही नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। नाम है इसका अजय। अजय वॉज नॉट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। मतलब 182 डेज वाली कंडीशन तो बहुत दूर की बात है, उसने 60 डेज वाली कंडीशन भी पूरी नहीं की। थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब वो 60 दिन भी नहीं रहा, तो किस लिए हम कह सकते हैं हैंस ही इज नॉट, ही इज नॉन रेजिडेंट, नॉट नहीं नॉन, क्योंकि वो रहा ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो बताओ कैसे लगा, क्योंकि तरीके से लिखना पड़ेगा। हिंदी वाले तो बहुत आराम से लिख सकते हैं कि भाई इसने, अजय जो गत वर्ष में 60 दिन भी नहीं रहा इंडिया में, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी कहलाएगा। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इंग्लिश बनानी है, चाहे आप अपने तरीके से और इजी लैंग्वेज में लिख सकते तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चल जाता है। अब गौतम की बारी है। गौतम तो गया था 10 मार्च 2018 को, और लौटा था 10 सितंबर 2020 को। तो इसने कंडीशन पूरी करी ही नहीं करी, ये देखते हैं गौतम के लिए। गौतम was in India for more than 182 days।
182 डेज कैसे, क्योंकि 21 दिन तो सितंबर में रहा, फिर अक्टूबर में, ठीक है 30 दिन, 30 सितंबर है हाँ 31 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, ऐसे जनवरी फरवरी मार्च के सारे दिन जोड़ के 182 डेज से ज़्यादा ही हो जाएंगे। अगर कोई इंसान 6 महीने रह ले तो मतलब वो कंडीशन पूरी कर देगा, ठीक है। तो 182 डेज से ज़्यादा रहा है ड्यूरिंग, देख पा रहे इस पर, हाँ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ध्यान से लिखना, हैंस ही इज ordinarily resident in इंडिया, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। साथ साथ जो कंडीशन की बात होती है 182 डेज के साथ साथ वो और भी कंडीशन पूरी कर रहा है। ये तो बेसिक कंडीशन पूरी कर ली उसने, इसमें उसने एडिशनल कंडीशन भी पूरी की है। कंडीशन कौन कौन सी, पहली वाली, ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन, जो कंडीशन होती है 729 डेज, मतलब वो बोलते हैं ना 730 दिन वाली कंडीशन, तो बोलने का तरीका लगा थोड़ा, 729 डेज मोर देन जो बोला गया है, ड्यूरिंग 7 years preceding the previous year, ठीक है। और सेकंड वाली क्या है, he was not non-resident non-resident in India in 9 out of 10 years preceding the previous year, hence इसलिए he is ordinarily resident in India for the assessment year 2021-22, है ना, रामायण से लिखना, ठीक है। तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, 4 नंबर भी आएगा, तो ऐसे थोड़ी कह सकते कि हाँ ये भैया ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी क्यों है ऐसा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।